हैंडी गेमर्स में हुआ है जी, आप देख रहे हैं गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स की पीसी की। तो आपको डेस्क गेम्स की पीसी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात कर रहे हैं गेमिंग डेस्क के बारे में। आप जानते हो मेरे को थोड़ी सी फेटिश है गेमिंग टेबल्स को लेकर, इतनी गेमिंग चेयर्स के लिए नहीं है, गेमिंग टेबल्स के लिए खासकर है, क्योंकि उसमें कई सारे डिजाइन आ सकते हैं। गेमिंग चेयर तो करीब करीब सभी सेम सी होती हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, जो गेमिंग डेस्क मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं और उसमें RGB भी आती है, इसलिए एक्स्ट्रा खुश हूं। आज चलिए डिस्कस करते हैं गेमडियास की तरफ से आने वाली उनकी डेडलेस M2 गेमिंग RGB डेस्क के बारे में। गेमडियास डेडलेस M2 के बारे में मैं पहले भी आपको कुछ झलकियां दिखा चुका हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके फीचर्स के बारे में। वैसे आप में से कई लोगों को डाउट होगा कि इसे हम कंट्रोल कैसे करते होंगे RGB गेमिंग डेस्क को। उसके लिए ही आपको ये रिमोट कंट्रोल मिलता है, एक छोटा सा मल्टी फंक्शनल रिमोट कंट्रोल है जो आपकी RGB स्ट्रिप जो टेबल पे लगी हुई है उसे कंट्रोल करने में काम आता है। यह RGB स्ट्रिप 15 प्रीसेट लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ आती है और ये लाइटिंग स्ट्रिप कोई सस्ती लाइटिंग स्ट्रिप नहीं है, काफी अच्छी है, इसलिए आपको 16.8 मिलियन कलर ऑप्शंस मिलते हैं। आप जानते हो चीप लाइट स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें से 7 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं आपको कुछ रिमोट के फीचर्स के बारे में बताता हूं, जैसे कि आप इस पे देख पा रहे हो ना कि डेमो मोड, ब्राइट, स्पीड वगैरह है, वो सब मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखिए जैसे कि मोड अगर आप चेंज करना है तो आप ये मोड चेंजिंग ऑप्शन आपके पास बटन है, या आप कोई भी मोड चेंज कर सकते हो, इससे साइकिल कर सकते हो। मैं आपको और भी मोड दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप। और अगर आपको सारे मोड्स देखने हो जिसके साथ टेबल भी आती है तो आप डेमो मोड ऑन कर दो। डेमो मोड में क्या है, आपको सारे ऑप्शन ही करके दिखाएगा, सारे फीचर जितने भी होंगे, कलर्स होंगे, जो 15 मैंने प्रीसेट्स बताए हैं वो भी करके दिखाएगा। साथ में अगर आपको पहले मोड में चेंज कर लूँ, और कलर का भी ऑप्शन है आपके पास, चेंज करना चाहते हो आप कलर्स तो जो कलर्स आपको करने हैं वो आप कर लो, येलो, ब्लू, कोई भी आप कर सकते हो। साथ में अगर आपको जो इफेक्ट्स हैं उसकी स्पीड कम और ज़्यादा करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है तो मैं कम करने की कोशिश करता हूँ। अब ये बहुत स्लो हो गया है, ये देख रहे हो आप कितना स्लोली हो रहा है, और स्लो कर देता हूँ। और बहुत स्लो में बड़ा जैंकी सा हो रहा था, आप वीडियो में भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है लो FPS आ रहे हूँ। मैं तेज़ कर दे रहा हूँ, इसे बहुत तेज़ कर दे रहा हूँ, तेज़ी से होगा अब। तो इस तरह से आप इसके प्रीसेट्स जो है वो चेंज कर सकते हो रिमोट से ही। चलिए बात करते हैं इसके सरफेस टॉप की। ये कार्बन फाइबर स्टाइल में सरफेस टॉप आपको देख रखा है और जो कि पूरा का पूरा एज अ माउस पैड काम कर सकता है। वैसे गेमडियास की तरफ से माउस पैड भी आता है, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन आप इसे पूरे, मैं इसकी यूज बताऊं, ये छोटा माउस पैड है, नॉर्मल यूज के लिए तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप एपेक्स लेजेंड्स और ये जितने भी बैटल रॉयल या फिर मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हो तो आप फ्लिक शॉट्स लगाते हो तो आपका माउस जो है वो लंबा लंबा भागता है, तो आप इस पूरी टेबल को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो आपको शो करने के लिए थोड़ा सा ये टेढ़ा रख रखा है, मैं और जगह बना सकता हूं उसको रखने के लिए। इतनी लंबी आपके लिए फ्लिक शॉट्स लगाने के लिए जगह है, माउस पैड पूरा टेबल सरफेस टॉप है। वैसे आपको एक मजे की बात दिखाऊं, मैं आपको इतनी देर से टेबल दिखा रहा हूं, आपको टेबल के नीचे एक भी वायर दिखाई दे रहा है? पूरा एरिया में आपको दिखाई दे रहा हूं, क्या आपको एक भी वायर दिखाई दे रहा है? उसका रीजन है पूरा आपका जो पावर स्ट्रिप होती है वो रखने के लिए पूरा होल्डर मिलता है। वो होल्डर मैं आपको दिखाता हूं और मैंने कैसे सारे वायर्स उसमें छुपा रखे हैं वो भी दिखाता हूं। अभी तक तो मैं आपको टेबल ऊपर से दिखा रहा था, मैं आपको टेबल नीचे से दिखाता हूं कि मैंने वायर्स कैसे छुपाए हुए हैं। जो आपकी पावर स्ट्रिप है, मल्टीप्लग है, वो भी रख दिया है, सारे तार भी गुजर के रख दिए हैं, और अगर आप देख पा रहे हो तो Asus का भी जो अडेप्टर है वो भी मैंने रख दिया है। वैसे बहुत सारी जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने तो सब इस पे ही रख दिया है। एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा मैं आपको पास से, देखो एक भी वायर नहीं है टेबल के नीचे। ये बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट होता है। एक बार लोगों को पीसी में तो वायर मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन टेबल के आसपास के तार जो है वो काबू में नहीं आते और बहुत ही क्लीन लुक आता है। सही में आपका कंप्यूटर, ऐसा लगता ही नहीं है कि कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ है। जब होल्डर्स की बात चल रही है तो मैं आपको कप होल्डर भी दिखाई दे रहा हूं जो ऐसे बाहर भी निकल आता है। भाई लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान आपको कुछ पीने पाने के लिए भी तो चाहिए, पानी, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, और हार्ड लोगों के लिए हार्ड ड्रिंक। सभी शराबी भाइयों को मेरा दंडवत प्रणाम है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसमें चाय और कॉफी आप कैसे रखोगे, तो देखो मैं आपको रख के दिखाऊं। ये जो इसका कप का होल्डर है वो इससे सेक्शन में से निकल आता है, बढ़िया डिजाइन है ना, तो आपका कभी निकलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। लेकिन बस ये ख्याल रखना कि ये ऐसे टेबल के साइड में ना हो, वरना कोई मारता हुआ निकल जाएगा। तो शराबी भाई अपने मादक पदार्थ ऐसे छिपा सकते हैं और आपको मम्मी से चप्पलें नहीं पड़ेंगी। ऑब्वियसली इतने होल्डर्स की बात हो गई है तो एक हेडसेट होल्डर भी बनता ही है। आप यहाँ पे अपने हेडफोन्स भी टिका सकते हो। वैसे आप देख रहे हो मैंने वायरलेस हेडफोन्स टिकाए हैं तो कितना क्लीन लुक आ रहा है। अब यहीं पे अगर वायर्ड हेडफोन होता तो थोड़ा सा अनक्लीन लुक आ रहा होता। एक बार दोबारा दिखाऊं आपको। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो आगे कभी मिस हो जाएगी, तो मैं आज ही अपने वीडियो में कह दे रहा हूं, हेडफोन होल्डर की बहुत जरूरत होती है, सही बता रहा हूं। जब आप मैनेज नहीं कर पाते हो ना, टेबल वेबल पे या कंप्यूटर के ऊपर पड़ा रहता है, तब पता चलता है। तो ये हेडसेट होल्डर एक मिल गया ना, क्लीन लुक आता है और अगर आप देखो सेक्सी भी लगता है। चलिए बात करते हैं गेमडियास डेडलेस M2 की लेग्स के बारे में। 4 एडजस्टेबल फीट नॉब्स के साथ ये टेबल आती है।
ये जो एडजस्टेबल फीट नॉब्स हैं ये काम ये करते हैं कि जैसे यहाँ तो टाइल वगैरह पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी जमीन अनइवन है जहां पर टेबल रखी हुई है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वरना तो आप जानते ही हो टेबलों में क्या करना पड़ता है जब अनइवन सर्विस होती है, आपको पेपर वगैरह लगाना पड़ता है, वो इसमें नहीं करना पड़ेगा, आपका क्लीन लुक बरकरार रहेगा। इस टेबल को मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं पर्सनली, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसके सारे पार्ट्स आप देख लो, बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल से बने हुए हैं। ये टेबल जो है स्क्रैच रेजिस्टेंट पार्टिकल बोर्ड से बनी हुई है, और मैं आपको सीरियसली बताना चाहूंगा कि ये जो कंप्यूटर रखा हुआ है ये पूरा इसी टेबल पे बना हुआ है। यानी कि मेरा मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड और ये सब तो चलिए छोटी छोटी चीजें, पूरा केस इस पे सरकाया। और मैं आपको ये भी बताऊं उस पर निशान पड़ गए, मैं थोड़ा दुखी भी हो गया, मैंने कहा नया प्रोडक्ट मैंने खराब कर दिया है, लेकिन वो ऐसे ही निशान थे, मैंने कपड़ा घुमाया तो साफ भी हो गए। सरफेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन जो ये स्टील फ्रेम है जिसपे ये बोर्ड रखा हुआ है ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, काफी मजबूत टेबल है। मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, उसमें मैक्सिमम लोड जो आप रख सकते हो, जो गेम डियास कंपनी कहती है, वो 100 किलोग्राम है। वैसे आप में से कई लोग इतनी देर से कह रहे होंगे आरजीबी वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन ये है कितनी लंबी चौड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 फीट लंबी टेबल है, 4 फीट से थोड़ी छोटी रह जाती है। अगर आप एग्जैक्टली पूछो तो 47.5 कह सकते हो आप इंचेस, और चौड़ाई की अगर आप बात करो तो एग्जैक्टली पूछो आप तो 23 इंच लंबी है। आप इसे करीबन 2 फुट भी कह सकते हो। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ, इस तरह की गेमिंग टेबल्स वगैरह इसलिए भी हम लोग खरीदते हैं क्योंकि इन पे ब्रांडिंग बहुत तगड़ी होती है। जैसे गेम डियास इसके कोने कोने में लिखा हुआ है, यहाँ फ्रंट में आरजीबी स्ट्रिप के साथ भी लिखा हुआ है, यहाँ लेग्स के जॉइंट्स पे भी लिखा हुआ है, और जो टेबल का नाम है डेडलस M2 वो नीचे लेग्स पे भी लिखा हुआ है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आपको कभी किसी थीम पे पीसी बनाना हो तो ब्लैक थीम पीसी तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सारे पार्ट्स ब्लैक में मिलते हैं। तो उस थीम के साथ भी आपका ये पूरा पीसी और ये आपका जैसे मॉनिटर भी ब्लैक है और कीबोर्ड और माउस भी ब्लैक है, तो ये ब्लैक टेबल के साथ जा सकते हैं। दूसरी थीम जो मैं आपको बताता हूं बहुत कॉमनली हो जाती है, वो होती है ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड में कई आपको चीजें मिल जाती हैं, जैसे MSI के कई मॉडल्स आते हैं जो ब्लैक और रेड में अवेलेबल है, तो ब्लैक और रेड थीम के साथ भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी अच्छा है। वैसे इस टेबल को लेके कुछ प्रॉब्लम भी है जो मुझे फेस करनी पड़ रही है, वैसे वो सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरों के लिए अच्छी चीज भी हो सकती है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अदर डेस्क सीरीज भी आती हैं गेम डियास की तरफ से। गेम डियास की तरफ से डेडलस E1, E2, E3, M1, M2 गेमिंग टेबल्स आती हैं। E1 जो है फुल्ली कवर्ड वाटरप्रूफ गेमिंग माउस मैट डबल एक्सल टेबल्स है, वो पूरी सरफेस ही माउस मैट है। E2 जो है वो कार्बन फाइबर सरफेस है, जैसा कि मैंने आपको इस टेबल में भी दिखाया, उसमें भी स्टीम फ्रेम कंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, जैसा कि मैंने आपको इस टेबल में दिखाया। E3 जो है वो E2 जैसी है, बस उसमें कप और हेडसेट होल्डर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। M2 से पहले जो M2 मैंने आज आपको दिखाई है डेडलस M2, उससे पहले M1 आया करती थी, उसमें भी 2 RGB लाइट स्ट्रिप्स और बिल्ट इन कंट्रोल मिलता था। देखिए वैसे तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन जो भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी जानता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मेरे वो 6 फीट टेबल्स के नीचे चलती नहीं है। मुझे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रखने होते हैं, बहुत सारा सामान रखना होता है, तो 4 फीट की टेबल मेरे लिए छोटी पड़ती है, लेकिन आप में से कईयों के लिए एक अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े कमरों में नहीं रहता है और कई लोगों को इतना सामान भी रखना नहीं होता, तो उनके लिए 4 फीट, इवन मैं तो कह रहा हूं 3 फीट की भी टेबल्स आती हैं, उनके लिए वो भी बढ़िया है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वैसे 4 फीट टेबल का मैंने भी एक्सपीरियंस ले लिया, मैंने सालों पहले ही यूज करी थी, लेकिन मैं 6 फीट टेबल पे ही जाना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको 6 फीट की टेबल चाहिए गेम डियास की तरफ से, तो आप इनके और मॉडल्स चेक कर सकते हो, और साइजेस भी आते हैं। इस टेबल के बारे में और प्राइसेस के बारे में और जानना हो तो आप लिंक दे रखा है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कीजिएगा। मुझे तो टेबल बहुत अच्छी लगी है, बहुत क्वालिटी की टेबल है, और जो RGB का इस पे एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग ये रहा था कि जो इस पे RGB स्ट्रिप्स आएंगी वो 7 कलर वाली ही होंगी और कुछ बटन से ऑन हो जाता था। खैर मैं उसमें भी खुश था, मैंने कहा अगर क्लीन लुक आप उसमें दे देते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन ये 16.8 फुल स्पेक्ट्रम RGB वाली स्ट्रिप आपको मिलती है, ये भी अच्छा लगा। दूसरा थोड़ा सा एक चीज मुझे अजीब लग रही थी जो मुझे भी सीखने को मिली, कि फ्रंट में RGB देना वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, वो आंखों के लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। मुझे इसमें ये बहुत अच्छी चीज लगी जो कि मैं चाहता था, मैं करना भी चाहता हूं, या कभी कोई टेबल ऐसी आई तो आपको भी दिखाऊंगा जिसमें फ्रंट में भी RGB होगी। जैसे कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें कोई RGB फ्रंट पे नहीं है, मैंने आपको पूरे वीडियो में दिखाया है, लेकिन उसमें होती हैं। तो जब आप सामने से बैठते हो तो आंखों पे डिस्ट्रैक्टिंग होती है, जब वो कलर वगैरह चेंज होती है। इसमें साइड में है ना, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। जो RGB का ग्लो है वो दीवालों पे पड़ता है, दैट्स इट। कोई और आएगा उसको टशन मारने के लिए तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा गेम डियास की तरफ से और भी चीजें आती है, जैसे गेमिंग चेयर मेरे पास ये रखी हुई है, ये मैं यूज कर रहा हूं, इसका नाम है गेम डियास एफ्रोडाइटी MF1, और बहुत इंजॉय कर रहा हूं मैं इस चेयर को, काफी कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो पिलोजी वगैरह लगा रखे हैं मैंने, इसका भी मैंने रिव्यू किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ये RGB वाला पीसी आप देख रहे हो जिसमें कुछ ज्यादा ही RGB है, 8 फैंस हैं RGB के,
तो ये भी मैंने कैसे बनाया और उसमें क्या क्या लगा हुआ है वो वीडियो आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं इंडिया में चैनल, मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।